अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पास्ट पेपर ऑब्जेक्टिव देखेंगे सेकंड ईयर का। ये 2022 का पेपर है। इसको देखते देखें, यहाँ पे लिखा है उसने कि 1/2 d/dx ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। देखिए, मैंने इसकी साथ में इसकी डिटेल भी लिखी है कि ये कैसे इसका रिजल्ट आया। तो यहाँ पे देखें तो आगे आपके पास मेंशन है कि 1/2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी इन दोनों के एक जैसे ही होते हैं, बट सिर्फ माइनस का फर्क होता है। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आगे आप इन दोनों का एलसीएम ले लें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनका एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये और ये काट जाएगा 1, ये और ये काट जाएगा तो 1। तो 1 प्लस 1 2, 2 और 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका ये पहला आपके पास करेक्ट है। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी ऑफ एक्स। तो ये आपके पास इसका फार्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है, 1/, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डॉट ए की पावर एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर उससे आगे है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टेन ऑफ एक्स और सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो याद रखें कि इसका अगर आप डायरेक्ट निकालें तो इसका डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ई की पावर टेन ऑफ एक्स, ये आ जाएगा। बट आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं। कैसे ये ई की पावर टेन ऑफ एक्स आएगा, कि मैंने लेट कर दिया कि ये टेन ऑफ एक्स किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। और अब जब आप लेट करते हैं तो इंटीग्रेशन में आपने डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना होता है, यानी विद रिस्पेक्ट टू नहीं लेना होता। तो टी का क्या आ जाएगा, डी टी इक्वल टू टेन का क्या आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स और एंगल का डेरिवेटिव एक्स का डी एक्स। आगे क्या होगा, डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, जब इसमें पुट करेंगे तो e की पावर टेन ऑफ एक्स किसके इक्वल ऐड किया हुआ, t के इक्वल, सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स, सेकंड स्क्वायर आपके पास d ऑफ एक्स किसके इक्वल है, dt के इक्वल है। तो जब इसमें पुट करेंगे कि e की पावर t dt, तो यहाँ पे याद रखें कि e की पावर t, तो e की पावर जो भी हो तो उसमें आपके पास इंटेग्रल जब देखते हैं एक्सपोनेंशियल का, तो वो आपके पास एज इट इज रहता है, यानी e की पावर t एज इट इज। और डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव, तो डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव यानी t का डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव t का विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा, मैंने नहीं लिखा है। तो लास्ट पे मैंने पुट कर दी t की जगह वैल्यू, t की वैल्यू क्या है, टेन ऑफ एक्स। तो e की पावर टेन ऑफ एक्स प्लस c। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स इंटू डी। अब इसका फार्मूला क्या है कि e की पावर ए एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अगर आपके पास कोई भी इंटेग्रल ये वाली कंडीशन फुलफिल करता है तो वो डायरेक्ट आप उसको लिख सकते हैं e की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। तो यहाँ पे देखो क्या ये इंटेग्रल ये वाली कंडीशन फुलफिल करता है, यानी देखो e की पावर माइनस एक्स है, तो यहाँ पे देखें e की पावर क्या है, ए एक्स है डॉट ये इस e की पावर ए एक्स का, ये इसकी पावर का ये a है, और एफ ऑफ एक्स हो कोई फंक्शन और उसका साथ में डेरिवेटिव हो। तो यहाँ पे देखें तो e की पावर क्या आ जाएगा, माइनस ई एक्स और माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स। देखो, अगर मैं फर्ज करता हूं कि एफ ऑफ एक्स क्या है, मेरे पास साइन ऑफ एक्स है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ये वाला माइनस कहां से आया कि e की पावर माइनस एक्स है, तो वो माइनस ए है, ये a है आपके पास। तो देखो ये e की पावर माइनस एक्स या e की पावर ए एक्स और ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो इसको आप लिख क्या सकते हैं, एक e की पावर माइनस एक्स ही आ गया और एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स। तो यानी e की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो e की पावर माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स और प्लस सी।
आगे कह रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो इसको मैं सिंपल कर लूंगा कि ये डी बाई डी एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स है। तो ये डी ऑफ एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों पे इंटीग्रल अप्लाई करें, तो इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये एक दूसरे के एंटी होते हैं, इधर y आ जाएगा। और सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स किसकी इंटीग्रेशन है, किसकी डेरिवेशन है, टेन की, तो ये आपस में उलट होते हैं। तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, टेन ऑफ एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये यहाँ पे देखें y इक्वल टू टेन ऑफ एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पे उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, देखें x इक्वल टू ए का आधा थीटा, y इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा आर रिप्रेजेंट पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ डैश। तो देखें, याद रखें, अगर यहाँ पे x y इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा होता तो ये क्या बनती, इलिप्स की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स की इक्वेशन होती है। लेकिन ये इसने x इक्वल टू ए cos ऑफ थीटा और y इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, ये सर्कल की इक्वेशन है। अब लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। तो ये याद रखिए, ये n a की पावर n माइनस 1 होता है। इसकी कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन आप लोग सीरीज से ओपन करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ x देन dy बाई dx। तो याद रखो कि नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x। तो यहाँ पे देखें तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। अब एक्स की जगह क्या आ गया हुआ, साइन ऑफ एक्स है। तो मैंने अभी बताया कि जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है वो 1 बाई एक्स होता है, 1 बाई एक्स, और एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ एक्स। तो अब साथ में एक्स का डेरिवेटिव तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, यानी इनर का डेरिवेटिव। तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो कॉस बाई साइन, तो कॉस बाई साइन किसके इक्वल होता है, कॉट के इक्वल होता है, ये लिखा उसने। इफ एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू 0 देन एफ प्राइम ऑफ एफ ऑफ एक्स हैज रिलेटिवली मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू सी इफ। याद रखें, ये डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 हो तो मैक्सिमम होता है, अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो ये मिनिमम होता है। द रेडियस ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज। तो याद रखें, ये क्या होगा, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये आपके पास क्या है कि रेडियस ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की आपके पास रेडियस निकालने का फार्मूला है। द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज। तो याद रखें कि इस लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला क्या होता है, कि 4a के इक्वल होता है। तो यहां से जब इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो जब -1 आ जाएगा तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का क्या फार्मूला है कि 4a, तो 4 इंटू a की जगह -1, तो -1 मल्टीप्लाई 4, तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। वर्टिसेस ऑफ इलिप एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये आपके पास इलिप्स की जनरल इक्वेशन जो होती है वो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर नहीं दिया हुआ, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, और प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास रूट ऑफ 2 लेस होगा 3 से, तो आपके पास यानी a ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो आपके पास ये कौन से वाली इक्वेशन बनती है, ये वाली इक्वेशन बनती है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके लिए वर्टिसेस क्या होता है, 0 और प्लस माइनस a। तो a आपके पास यहाँ पे क्या है, यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 का 9 है तो 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इसके लिए आपके पास 0 और कामा प्लस माइनस 3 आ जाएगा। The projection of A equal to I minus K along B equal to J plus K is। तो प्रोजेक्शन ऑफ A along B क्या होगा, A डॉट B डिवाइड बाई B का मॉड। याद रखना है, जिसके along लिया जाता है वही उसके डिनोमिनेटर में उसका मॉड लिया जाता है। तो मॉड आपके पास यहाँ पे देखें तो B का मॉड क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और रूट, यानी I J
और के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखा जाता है। तो ये आपके पास क्या बनेगा कि रूट ऑफ 1 + 1 2 आ जाएगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया रूट ऑफ 2। और ए डॉट बी क्या आएगा, देखिए आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के 1 के इक्वल होता है, जबकि आई डॉट जे ये आपके पास 0, जे डॉट के ये 0 के इक्वल होते हैं। तो आई डॉट जे 0 होगा और प्लस प्लस माइनस माइनस के डॉट के 1 के इक्वल होगा। क्या बनेगा कि -1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 2। द वेक्टर u v एंड w आर कोप्लेनर इफ, याद रखें कि ये आपके पास कोप्लेनर कब होते हैं कि इफ u डॉट v क्रॉस w किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। ये लिखा है उसने। द स्लोप ऑफ द लाइन इज 2x - 2y + 5 = 0 इज। तो याद रखें स्लोप ऑफ द लाइन कैसे निकाला जाता है, y = mx + c। तो m आपके पास स्लोप होता है। तो कोई भी आपके पास इक्वेशन दी जाए तो उसके लिए ये देखो ax + by + c = 0। मैंने ये इक्वेशन ली, यहां से मुझे y चाहिए, तो y चाहिए तो मैं bx और c को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो वो माइनस हो जाएगा। जब वो माइनस हो जाएगा तो फिर आपके पास क्या होगा कि by = ये आपके पास आ जाएगा। अब y मैंने निकालना, जस्ट y चाहिए मुझे, तो y = -a/bx और -c/b। तो यानी ये माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इधर b मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर डिवाइड हो गया। तो m आपके पास फिर क्या हुआ, देखो x के साथ है m, तो x के साथ है m यानी -a/b। तो -a/b आपके पास a क्या 3 है और b आपके पास क्या -4 है। तो -3 डिवाइड बाई -4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4p × 4 - 6 फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से हम जो देख रहे होते हैं वो दूसरी वैल्यू देखनी होती है आपने, यानी y एक्सिस, तो -6 आ जाएगा। The linear equation by 2x² plus 2hxy plus by² = 0 are real and distinct if, याद रखना है ये आपके पास h² is greater than ab। अगर ये है तो ये रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है। तो इससे आपके पास ये जनरेट हो जाएगा h², इसको इधर ले आओ तो -ab is greater than 0। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज, याद रखना है स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 0 होता है और स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन क्या होता है, वो अनडिफाइन होता है। आ गया x = 4 इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो ये किसका सोल्यूशन होगा, याद रखें सोल्यूशन क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन में जो आपने वैल्यू निकाली होती है x की, अगर वो दोबारा से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो वो आपके पास उसका सोल्यूशन होता है। तो जब x = 4 इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, जब मैं इसमें पुट करता हूं तो ये क्या आ जाता है 4 और +3 इज ग्रेटर देन 0, यानी 4 + 3 7, 7 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी यहाँ पे ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको बातें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई है या किसी एमसीक्यूज का आपको बात क्लियर नहीं हो रही तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस चैनल से फायदा हो रहा है तो आप मुनासिब समझे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।